तो साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं प्रैक्टिकल एरिया में और यहाँ पर हम आज बच्चों को कैसे आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है, कैसे आईएम लगाया जाता है, इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। कई बार क्या होता है, जैसे गांव में प्रैक्टिशनर हैं, वो जोड़ा छाप होते हैं, कई उनको पता नहीं होता, तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें कि कौन सा इंजेक्शन हम आईवी दे सकते हैं, कौन सा हम आईएम दे सकते हैं, कौन सा हम एससी दे सकते हैं। तो आज हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले आप अपना परिचय दें। मैं रिटायर्ड डॉक्टर ओमकार सिंह, रिटायर्ड वेटरनरी सर्जन, और यहाँ एआई इंस्टीट्यूशन में 4 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। तो इसमें सभी का जो हमारे एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, हिसार के अंदर स्थापित है ये। और यहाँ पर हम बच्चों को एआई की ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ साथ में फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग देते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका कितना तजुर्बा है? तो उसमें सर ये हमारा लगभग 30 साल का तो मेरा ड्यूटी के दौरान का एक्सपीरियंस है, और लगभग 4 साल हो गए मुझे इस संस्था में सेवाएं देते हुए। मतलब 34-35 साल का तजुर्बा आपका। हाँ जी। तो आज डॉक्टर साहब आप बस बच्चों को जैसे आईएम कैसे लगाना, आईवी कैसे लगाना है, वो चीज़ आज बताओगे आप। हाँ जी, इनके बच्चों को आज मैं फर्स्ट एड के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं। कई तरह के इंजेक्शन होते हैं, तो उसमें अलग अलग रूट होता है, अलग अलग लगाने का तरीका होता है, तो उसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं, सब कट बोलते हैं उसे, चमड़ी के नीचे लगाते हैं वो। तो इसमें इस इंजेक्शन को, सुई को पूरा लगाया जाता है, और गर्दन के लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं और राइट साइड में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि जिस एरिया में हमने नीडल लगानी है, जिस एरिया में इंजेक्शन लगाना है हमने, उस जगह पर एंटीसेप्टिक वो भी हम सबकट लगाते हैं। जैसे कि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाते हैं, चिचड़ी वाला इंजेक्शन, वो उसमें चिचड़ी के लिए भी लगाते हैं, और लेकिन अंदर पेट के कीड़ों के लिए भी, अंदर पेट में कृमि हो जाते हैं, उनको मारने के लिए भी लगाते हैं। तो उसमें यूज कर सकते हैं सर आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के रूप में। और कुछ इंजेक्शन और भी होते हैं, जैसे कि आप कोई ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोन डिजीज का कोई ट्रीटमेंट करते हो, ट्रिप्नोसोमियासिस का, तो उसमें सर्रा का, तो उसके लिए भी ट्राइक्यून जो इंजेक्शन होता है वो सबकट लगता है, उसका रूट सबकट होता है, तो उसको हम सबकट लगाते हैं। सबकट लगाते हैं तो उसमें दवाई धीरे धीरे जाती है और लंबे टाइम तक असर रखती है। साथ में कई बार जब प्रोलैप्स वगैरह का पीछे दिखाने का पशु का जब हो जाता है, तो ब्याने के नज़दीक होता है, जब ज़्यादातर पशु पीछा दिखाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम तक, यदि टाइम उसका ब्याने का काफ़ी रहता है, तो उसमें हम माइफेक्स की बोतल वगैरह आधी आईवी दे देते हैं और आधी फिर सबकट दे देते हैं, सबकुटेनियस दे देते हैं। तो सबकुटेन आईवी जो देते हैं वो जल्दी असर ब्लड में जाती है, जल्दी असर हो जाता है उसका, और जो सबकुटेनियस देते हैं उसका असर थोड़ा लंबे टाइम तक रहता है, तो धीरे धीरे वो टाइम उसका निकल जाता है, पशु आराम से ब्याह जाता है और प्रोलैप्स की उसकी समस्या ठीक हो जाती है। तो ये तो रूट है सबकुटेनियस रूट। और इसके बाद में इससे दूसरा इंजेक्शन लगाने का तरीका है इंट्रामस्कुलर, कि मसल के अंदर हम पहले उस जगह को फील करते हैं। तरीका वही है, सबसे पहले जहाँ पर हमने नीडल लगाएंगे उस जगह पर उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जैसे टिंचर आयोडीन, लिक्विड बीटाडीन, डिटोल वगैरह है, उसको हम अच्छी तरह से कीटाणु रहित कर देंगे वो जगह। और फिर हम नई सिरिंज लेके उसमें इंजेक्शन भरेंगे। इंजेक्शन भरने के बाद में और पूरी सुई को उसमें के अंदर लगा देंगे। फील करेंगे कि मसल ज़्यादा कहाँ पर है, उसको मसल को हम गर्दन के लेफ्ट साइड में लगा सकते हो, इस यहाँ पर लगा सकते हो, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यदि लगाना है तो हम पुट्ठे पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पुट्ठा होता है, ये क्वार्टर, हैंड क्वार्टर होता है, यहाँ पर ये मसल होती है, तो यहाँ पर भी सुई से हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो लगाते हैं, आईएम बोलते हैं इसको शॉर्ट में, तो इसमें इंट्रामस्कुलर जो सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं, उससे दवाई जल्दी दवाई असर करती है, बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, और उसका असर जल्दी हो जाता है, ब्लड के अंदर मिल जाता है, और उसका इफेक्ट जल्दी आ जाता है। तो वो हम ज़्यादातर इंजेक्शन लगते हैं, वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन
मोस्टली इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगते हैं। कुछ वैक्सीन भी है वो भी इंट्रामस्कुलर लगती है, जैसे कि HS और FMD वैक्सीन कंबाइन वैक्सीन आती है आजकल। पहले अलग अलग वैक्सीन आती थी, ये आजकल कंबाइन आती है, तो इसको हम इंट्रामस्कुलर रूट इसका है तो इंट्रामस्कुलर रूट से लगाते हैं। तो इस तरीके से ये गर्दन के लेफ्ट साइड लगा सकते हैं, राइट साइड लगा सकते हैं, पीछे हाइंड क्वार्टर में यहाँ पर लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइंड क्वार्टर यहाँ लगा सकते हैं पुट्ठों पर, और यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर लगाएंगे तो इस जगह पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएंगे और डिटोल लगाएंगे। डिटोल का सॉल्यूशन लेके और कॉटन या गाज लेके उसको उसमें भर के और जहाँ पर हमने सुई लगानी है उस जगह पर, तो ये इंट्रामस्कुलर रूट होता है। और तीसरा रूट होता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस IV बोलते हैं इसको। और इसमें जो ब्लड वेन होती है, इसमें एनिमल में ज़्यादातर जुगुलर वेन होती है। तो जुगुलर वेन के ये जुगुलर वेन यहाँ पर है, ये जो वेन है ये जुगुलर वेन है इसकी। जुगुलर ये मोटी हो गई नहीं, ये ऊपर से नीचे वेन आ रही है ब्रेन से। हाँ ये यहाँ पर है। तो नीचे से दबाओगे, नीचे दबाना चाहिए, नीचे दबाओ, नीचे दबाओगे तो ये मोटी हो जाएगी, प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये जब वेन प्रोमिनेंट हो जाएगी, पहले तो हमने वेन देखनी है कि वेन तो इसमें कुछ जो इरिटेंट इंजेक्शन होते हैं, जो ज़्यादा जलन करने वाले इंजेक्शन होते हैं, वो हम इंट्रावीनस लगाते हैं। और इंट्रावीनस जब पशु कई दिन से बीमार होता है, ठीक नहीं होता, तो उसको ड्रिप वगैरह भी दी जाती है। और ड्रिप देते हैं तो ड्रिप वाला जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ड्रिप देनी चाहिए, क्योंकि पशु के ऊपर एक तो एंटीबायोटिक वगैरह या कोई और दवाई देते हैं तो उसका स्ट्रेस हो जाता है। एक पशु बीमार वैसे होता है तो उसके ऊपर भी वो स्ट्रेस आ जाता है, तो उसके साथ में यदि ड्रिप दी जाए तो पशु बड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसमें इंट्रावीनस इंजेक्शन ज़्यादा ब्लड में, उसमें पहले तो हमने ये देखना है कि उस जगह पर इंजेक्शन देना है वहाँ पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएंगे। दूसरा, उसके इंजेक्शन लगाने के कीटाणु रहित तो उस जगह को कर देंगे। कीटाणु रहित करने के बाद में फिर बीच में खराब वो इंट्रावीनस इंजेक्शन के बारे में बता रहे थे। तो सबसे पहले तो कीटाणु रहित करेंगे हम, और फिर इसके बाद में फिर जब जुगुलर वेन में इंजेक्शन लगाया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि मोटी वेन लेफ्ट साइड में होती है, राइट साइड में, दोनों साइड में मिल जाती है। आप कोई ईयर वेन में भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा दवाई ज़्यादा देनी है हमने, जल्दी असर होना है, तो वो उसके अंदर हम जुगुलर वेन में लगाते हैं। तो ये ब्रेन से ब्लड लेके आ रही है और नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ से पहले प्रोमिनेट करेंगे, हम देखेंगे कि जुगुलर वेन है कहाँ पर, और उस जगह पर जब जुगुलर वेन पूरी तरह से अच्छी तरह से हमें दिखने लग जाएगी, अच्छी तरह से प्रोमिनेंट हो जाएगी वो, तो फिर उसके ऊपर नीडल लगाएंगे। उसमें से यदि ब्लड निकलता है तो वो हमारी सही है, वेन के अंदर इंजेक्शन लगा हुआ है, सुई नीडल लगी हुई है। फिर हमने जो भी इंजेक्शन लगाना है वो एक इसमें हवा निकाल देते हैं सारी, इस सिरिंज में कोई भी हवा नहीं होनी चाहिए, और उसमें स्लो इंजेक्शन देना चाहिए हमेशा ही। ये नहीं कि आपने एकदम फास्ट इंजेक्शन दे दिया तो उसमें कोई रिएक्शन हो सकती है, कोई एनिमल को शॉक लग सकता है, तो इसलिए स्लो इंजेक्शन देते हैं। और कई रूट होते हैं, जैसे मास्टाइटिस का MSEPT का इंजेक्शन होता है, वो हम इसमें IV देते हैं। तो IV देने से क्या है कि उसका रूट ही IV होता है, तो वो जल्दी 3 दिन तक असर उसका रहता है। ड्रिप देते हैं हम, जैसे माइफेक्स की बोतल चलाते हैं एनिमल के, जैसे मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है तो उसमें माइफेक्स की बोतल चलाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और उसमें डेक्सट्रोज वगैरह होता है, फास्फोरस भी होता है। तो वो इंजेक्शन फास्ट, वैसे कैल्शियम की कमी की वजह से होती है ये बीमारी, तो उसमें हम माइफेक्स चलाते हैं। तो वो कैल्शियम जब चला जाता है बॉडी के अंदर तो एनिमल ठीक हो जाता है, तो वो भी हम IV चलाते हैं। IV देंगे हम तो उसका जल्दी असर हो जाएगा और तुरंत उसका, क्योंकि ब्लड के अंदर जा रही है तो ब्लड के अंदर जाते ही बॉडी के अंदर चली जाती है, वो सारा उसका रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है और बड़ा जल्दी एनिमल ठीक हो जाता है। और कई इंजेक्शन और भी होते हैं जो कि हम ज़्यादा एनिमल कई दिन से बीमार होता है तो फिर हम वो इंजेक्शन IV दे देते हैं। IV देने से इंजेक्शन जल्दी असर हो जाता है उसका। तो इसमें सबसे बढ़िया तो ये है कि जुगुलर वेन में दिया जाए इंजेक्शन, और इसमें
जुगुलर वेन में देने से बड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर तो ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। बाकी और इंजेक्शन के और भी तरीके हैं, जैसे इंट्राडर्मल दिया जाता है। इंट्राडर्मल की सुई निडल जो होती है बिल्कुल लंबाई उसकी बिल्कुल कम होती है, दवाई होती है वो भी बहुत कम मात्रा में दवाई देते हैं हम। सिर्फ कुछ इंट्राडर्मल ये देखते हैं कि कई बीमारियां होती हैं, जैसे जेडी बीमारी होती है, जोहन डिजीज बीमारी होती है, सूखा रोग, टीबी बीमारी होती है, तो वो उसमें पशु को, और एक ब्रूसेला डिजीज होती है तो उसमें गर्भपात हो जाता है तो ब्रूसेला से, तो उसमें ये देखते हैं कि एनिमल में ये बीमारी तो नहीं है, तो उसका टेस्ट करते हैं। जैसे ब्रूसेला का ब्रूसिलिन टेस्ट करते हैं, तो वो उसके लिए तो स्किन के ऊपर इंट्राडर्मल दवाई इंजेक्शन दिया जाएगा। इसी तरह से टीबी का करते हैं, तो टीबी के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, तो वो भी चमड़ी के ऊपर इंजेक्शन दिया जाता है। इसी तरह से जेडी के लिए टेस्ट करते हैं, जोहन डिजीज के लिए, सूखे रोग के लिए, वो उसमें पशु को दस्त लग जाते हैं, वो ठीक नहीं होते उसका, तो उसके लिए भी वो टेस्ट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वो पशु के अंदर वो तीनों बीमारियां तो नहीं है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिव होता है तो वो बीमारी होती है, और यदि एनिमल नेगेटिव है तो वो बीमारी उसके अंदर नहीं है, तो वो हम खरीद सकते हैं उससे एनिमल से। वो एनिमल यदि किसी ने खरीदना है आगे आगे, अभी तो गवर्नमेंट ही ये चलो उसके टेस्ट कर रही है, बाद में हो सकता है कि दिन प्रतिदिन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और भी आ जाए, कोई प्राइवेट आदमी कोई एनिमल खरीदता है तो वो हो सकता है कि पहले वो टेस्ट करे फिर वो खरीदे एनिमल, कि भाई ये देखेंगे कि हमें ये इस पशु में ये बीमारी तो नहीं है। और बीमारी वाला खरीदना भी नहीं चाहिए क्योंकि तीनों बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता, तो इसमें सिर्फ वैक्सीन ही होती है उसकी, ब्रूसेला के सिर्फ वैक्सीन से हम कर सकते हैं, और उनका वो भी नहीं है कि वो अभी तक उनका इलाज है नहीं, ना ही तो टीबी का कोई विशेष इलाज है और ना ही कोई जेडी का इलाज है। तो ये देते हैं, एक इंट्रामेमरी भी देते हैं, वो भी इंजेक्शन देने का एक तरीका है। जब कोई थनैला बीमारी हो जाती है तो उसके अंदर ट्यूब वगैरह होती है, ट्यूब चढ़ाते हैं, और कोई और इंजेक्शन यदि हमने देना है, कोई एंटीबायोटिक वगैरह, तो वो भी हम दे सकते हैं। तो वो थन के अंदर वो उसमें निडल यदि लेते हैं तो उसमें ये जो निडल इसका प्रिक ज़्यादा है, पॉइंटेड है, ये नहीं होनी चाहिए, ब्लंट होनी चाहिए, ये ऊपर से बिल्कुल कटी हुई, और ये काट के यहाँ से बिल्कुल जो खुंडी हो जाती है उसको फिर वो लगाते हैं, ब्लंट बोलते हैं उसको, तो ब्लंट होनी चाहिए, पेनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेनी होगी तो एनिमल को थन के अंदर कोई इंजरी वगैरह हो जाएगी, तो वो दवाई से हम चढ़ा सकते हैं। और ट्यूब भी आती है, जैसे पेंडेस्टीन एसएच ट्यूब आती है, फ्लोक्लोक्सेल आती है, वो ट्यूब हम चढ़ा सकते हैं, तो वो दवाई का असर हो जाता है। साथ में इंजेक्शन भी लगाते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह लगाते हैं, तो वो पशु को आराम आ जाता है। और एक लास्ट में है कि वो भी इंजेक्शन के रूप में मानो आपकी दवाई देने का एक तरीका है कि इंट्रायूट्राइन देते हैं। इंट्रायूट्राइन, यूट्रस के हमने दवाई देनी है, यूट्रस के अंदर दवाई छोड़नी है। तो जब कोई मेट्राइटिस हो जाती है, यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके टाइम में हम यूट्रस में दवाई छोड़ते हैं। तो वो दवाई हम कैसे छोड़ेंगे? एआई गन से छोड़ सकते हैं। जैसे कि एआई गन, और देखी होगी आपने, एआई गन होती है, उसके ऊपर शीट चढ़ा देते हैं। शीट चढ़ाने के बाद में पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं एनिमल का, एक हाथ से हम, और दूसरे हाथ से हम गन को पास करते हैं। जब उसके सर्विक्स को पकड़ के गन पास करते हैं तो मिड सर्विक्स में आने के बाद में या थोड़ा और आगे करते हैं तो उसमें वो जो लोहे वाली गन होती है, एआई गन, वो निकाल लेते हैं हम। शीट है वो उसके अंदर रहती है, और कोई दूसरा हमारा हेल्पर होता है, उसमें लिक्विड बिटाडीन या लिक्विड बिटाडीन के साथ में मेट्रोजिल वगैरह साथ में मिक्स कर सकते हैं। यदि वो पस ज़्यादा आती है तो लिक्विड बिटाडीन लेते हैं 50 ml लेके, और वो उसके शीट के साथ लगा के वो अंदर दवाई छोड़ देता है, तो वो सारी दवाई वो अंदर चली जाती है यूट्रस के अंदर। और इस तरीके से 3 दिन कंटिन्यूस हम दवाई छोड़ सकते हैं, जिससे कि एनिमल वो मेट्राइटिस उसकी और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये इंजेक्शन लगाने के तरीके हैं जिससे कि हम इंजेक्शन लगाते हैं।